सतगुरु की प्यारी साथ संगत, प्रेम से बोलिए प्रेमियों। आज का सत्संग मान सिंह और सूरज के घर में इनके बेटे नवीन संग मोनिका के यहाँ पुत्र होने की खुशी में करवाया जा रहा है। आप सब आए इस परिवार को मुबारक समय में मुबारकबाद देने के लिए और बच्चे को आशीर्वाद मालिक का बना रहे। आप सब आशीष दें और ये परिवार और आप सब आनंद और खुशहाल रहें, यही सतगुरु के चरणों में विनती। मीरा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिष्य रही। वो एक राजघराने से रानी थी जो भगवान कृष्ण की उपासक थी और हर वक्त हर घड़ी यही कहती थी, मेरा गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और इसी में मस्त रहती थी। एक बार उसकी सखी आई जो उसके साथ पढ़ी थी। उसने देखा कि ये तो 3 लोग के चक्कर में ही रह जाएगी, तो जैसे आपस में बहुत दिनों से मिली बातें हुई तो उसने पूछा कि मीरा, ये तुम्हारा कृष्ण भगवान जिसे कहती है ये पार उतार देगा? और मीरा को तो बड़ा विश्वास था। हाँ कहती, वो 3 लोग का नाथ है। कहता नहीं, तुम बात करके देखो। तो कहते हैं मीरा जैसे ही कृष्ण जी का ध्यान करती थी, कृष्ण जी प्रकट हो जाते थे। ध्यान किया, कृष्ण जी प्रकट हुए। पूछा मीरा कैसे हो? सब बात हुई। क्या बात, कैसे याद किया? कहते एक संख्या है, एक संशय बन गया है। भगवान मुझे आप पार उतार दोगे? अब कृष्ण जी एक भगवान माने गए और थे भी, क्योंकि 14 कला संपूर्ण थे। लेकिन उसने मीरा को कहा कि देख मीरा, धन दौलत महल बाग बगीचे उद्यान जो तुझे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन ये मुक्ति वाला काम मेरे पास नहीं। तो कहने लगी फिर? कहते इसके लिए तो तुम्हें किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। तो आप ही बताओ। कहते काशी में चले जाओ, कबीर है, रविदास है, क्योंकि उन दोनों कबीर साहब और संत शिरोमणि गुरु रविदास काशी के संत विश्व प्रसिद्ध है। उसने कहा ठीक है। किसी तरह वो काशी पहुंची और संयोग होता है इसके लिए भी कबीर साहब मिले नहीं, तो वो गुरु रविदास जी के यहाँ चले गए। देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी, और ये तो पहले ही पता हो गया था कि समाज जाती है, जूती बनाने और रखने का काम करते हैं। अब वो गई, देखा तो ये तो बहुत गरीब है और
कुछ भी नहीं उसके पास, क्योंकि दौलत वाले तो हमेशा दौलत देखते हैं। खैर, जब गुरुजी के पास गई और कहा कि मैं आपका नाम सुन के आई, मुझे मुक्ति चाहिए और कोई दे नहीं सकता। गुरुजी ने कहा कि जरूर, लेकिन तुम तो राजघराने की रानी हो और मैं ही गरीब छमाल, तो तुम्हारी कैसे यह बात बनेगी? उसने कहा कि कोई नहीं। अब गुरुजी ने जैसे बताना शुरू किया उसकी समझ में आ गई और वो फिर उन्हीं की बन के रही। अब कुछ दिन रहने के बाद वापिस आने लगी, कहने लगी गुरुजी आप बहुत गरीबी में रह रहे हैं, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं आपके लिए लेके आऊंगी और आप अच्छा कोई आश्रम बनाएं, क्योंकि यहाँ गरीब ही नहीं अमीर और राजघराने के लोग आने लगे। गुरुजी ने कहा भैया मुझे तो ये झोंपड़ी से ही जीवन मिला है, मैं तो इसी में रहूंगा और मुझे कुछ नहीं। कुछ दिन के बाद फिर आई, साथ में एक हीरा ले आए। हीरा एक बहुत कीमती आभूषण होता है। और आकर गुरुजी को के चल लेकर वो भेंट करना चाहा। गुरुजी ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जो अपने काम करके जो गुजारा करूंगा वही मुझे उससे ही करना है। तो इस तरह वो रहने लगी, लेकिन चलते वक्त उसने वो हीरा गुरुजी की झोपड़ी की छान में टांग दिया और चली गई। बहुत दिन के बाद फिर दोबारा आई तो देखा वो हीरा वहीं टंगा हुआ है, गुरुजी ने इस्तेमाल नहीं किया। तब गुरुजी की समझ में आया कि हाँ यही पहुंचे हुए गुरु हैं। गुरु की महिमा में उसने कहा कि सतगुरु की दरबार तार बिना न पाए, साहिब के दरबार तार बिना न पाए, कि सतगुरु के बिना तार के बिना हद बाजे बसते। दिल ठंडा मारे हुआ चांदना कि वहाँ चांद की जरूरत नहीं, बहुत शीतल प्रकाश देता है, बिन सूरज उजिया और बिना सूरज के बहुत रोशनी है सतगुरु के दरबार। हाँ। बिन बादल मारे मेहा बरसे, सतगुरु के दरबार में बादलों की जरूरत नहीं, उसके बिना ही बारिश होती है। बिन बिजली चमकार और बिना बिजली के ही चमकार है। इसीलिए बार बार गया कहती है सतगुरु के दरबार तार बिना है, बिन पायल मारे बाजे घुंघरू, कि बिना पायलों से हमारे यहाँ घुंघरू बजते और बिन झांझन झंकार और झंकार होती रहती है और बहुत ही बेहतरीन आनंददायी माहौल है। सतगुरु के दरबार तार बिना हदबार। अंत में मीरा ने अपने गुरु के महिमा से कहा है, मीरा बाई के रविदास गुरु मेरी गुरु रविदास। उस सहेली को कहते हैं कि उधो अगर तुझे पार उतरना है वह मैं तुझे बताती हूँ,
कि उतर चलो दो पार, उसके लिए सतगुरु रविदास जी की समझनी पड़ेगी। वही महान संत हैं जो हमें पार उतार देंगे। आनंद।